जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन अहम खबरों और उनके साथ जुड़ा हुआ तज्जिया मैं आपके सामने रखूंगा। खबरें बहुत अहम हैं और ये पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के साथ बहुत ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मौजूदा फ़िलहाल इस वक्त तो हर किस्म की खबरों के ऊपर पाबंदी है। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो बिल्कुल खामोश है, बल्कि उनको शट अप की कॉल दी गई है और वो किसी किस्म की खबर जो है वो इमरान खान के हक में बयान करने से कासर है, बल्कि एंटी इमरान खान की अगर कोई खबर हो तो उसको बहुत उछालते हैं। क्योंकि जो भी सहाफ़ी और इमरान खान के हक में बोलते थे या सच्चाई की बात करते थे उसको उनको या तो उठा लिया जाता था, या फिर जेल में बंद कर दिया जाता था, या फिर मुल्क बदर कर दिया जाता था। ये इस किस्म का निज़ाम 1977 में भी एक दफ़ा लगाया गया था ज़िया-उल हक के दौर में, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई थी और पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना मकसूद था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इलेक्शन के ऊपर में सेलेक्ट होकर आए थे, उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में अक्सरियत थी, वो 2/3 अक्सरियत लेकर आए थे। लेकिन ये इलेक्शन जो है वो होने थे तकरीबन जून 1977 में। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो थोड़ी सी जल्दी कर गए और जल्दी करने में उनकी ये अपनी दानिस्ता सोच थी। सोच उनकी ये थी कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी अनाउंस किया जाए ताकि जो अपोजिशन है वो मुतहद ना हो सके और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप कर जाए। तो इसके नतीजे में जनवरी में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, जिसके नतीजे में जो अपोजिशन है उन्होंने 9 सितारे यानी कि 9 पार्टियों ने मिलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकाबला किया था। इलेक्शन इस तरह हुए थे कि पहले दिन कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए थे और 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन जो है वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए थे। कौमी असम्बली में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्लीन स्वीप कर गया था, जबकि जब सूबाई असम्बली की इलेक्शन हुए तो उसमें जो अपोजिशन इत्तेहाद है उन्होंने बाइकआउट कर दिया और जो भी पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर खड़ा था वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, क्योंकि उसके वोट ही जब ना हुए, अपोजिशन ही जब मौजूद नहीं थी। तो यही सोच अब चलाई जा रही है। लेकिन उस वक्त तो ये कामयाबी मिल गई थी, कामयाबी उस वक्त भी खाक मिली थी। आज तक पीपल्स पार्टी जिंदा है और पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र को भी वोट मिल रहे हैं। सिंध में आज भी उनकी हुकूमत कायम है और आज भी जो वफाकी वज़ीर ख़ारजा है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की निवासा है और जरदारी मुस्तकबिल में सदर बनने के लिए पर तोड़ रहा और बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए उसकी सोच मुस्तकम है और हो भी सकता है कि ये हो भी जाए, क्योंकि जो मौजूदा पोजीशन जा रही है नून लीग अपना ग्राफ इंतहाई नीचे गिरा चुकी है। क्योंकि नून लीग वालों की यह सोच है कि मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, नवाज शरीफ को सदर बनाया जाए और शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। जबकि इसी तरह बरक्स पीपल्स पार्टी की भी सोच है। पीपल्स पार्टी की सोच है कि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, आसिफ अली जरदारी को सदर बनाया जाए और साथ ही साथ फरियाल तालपुर को वज़ीर आला सिंध बनाया जाए। बल्कि पंजाब से भी उनको हिस्सा मिलना चाहिए। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे में कहा है कि अब हम इत्तेहादियों के मुखालिफ भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए और इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हों। लेकिन जो नून लीग है उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी सजाए मौत दी गई थी तो उस वक्त ये नून लीग यही नवाज खानदान इन्होंने खुशी मनाई थी और इनको दोबारा मुतहद करके जब बेनज़ीर आई थी इनको IGI का सरबराह बनाकर नवाज शरीफ को बेनज़ीर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार किया गया था। उस वक्त भी बेनज़ीर ने पूरे पाकिस्तान से बेताशा वोट लिए थे, सूबाई असम्बली से, कौमी से, इवन के पंजाब में भी उनकी बहुत ज़्यादा अक्सरियत बन गई थी, लेकिन उनको अक्सरियत दी नहीं गई थी और पंजाब में हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ को दी गई ताकि अब बेनज़ीर को आगे से कोई अब रुकावट पैदा की जा सके बेनज़ीर के आगे। और अब क्या किया जा रहा है? अब किया ये जा रहा है कि किसी न किसी तरह इमरान खान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए, तरीके इंसाफ को बिल्कुल ख़त्म किया जाए और ख़त्म करने के बाद इलेक्शन कराया जाए। लेकिन अवाम इस इलेक्शन को तस्लीम किसी सूरत भी नहीं करेगी। अगर तरीके इंसाफ इलेक्शन से आउट हो भी जाती है तो अवाम वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि अवाम में इस वक्त जो वोट है तरीके इंसाफ का वो तकरीबन 74 को क्रॉस कर चुका है और इससे अबव हो चुका है। अवाम की मोहब्बत आज भी इमरान खान के साथ है। ये क्या वजह है कि अगर आसिफ जरदारी को 5 साल दिए जाएं, नून लीग को 5 साल दिए जाए, लेकिन तरीके साहब को 3.5 साल बाद बिल्कुल ख़त्म करने का सोचा जाए,
लेकिन इसके के जो मुहर्रकात हैं वो गैर मुल्की अकाओं के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत और सियासतदानों को आगे लाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल गैर मुल्की मुहर्रकात के मुतहत चलते हैं। और जिस तरह अमेरिका से, इंडिया से या इसराइल से आवाज़ें आती हैं या उनको कहा जाता है, टास्क दिया जाता है, वो भी वैसे ही करते हैं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था, डैम बन रहे थे, हर आदमी को 10 लाख का कार्ड मिल रहा था और साथ ही साथ 5 लाख का जिम्मेदारों को क्रेडिट कार्ड मिल रहा था। हर चीज़ सस्ती थी, स्मॉल इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की थी, फैसलाबाद के में लोग मुलाजम नहीं मिल रहा था, इस कदर कॉटन की इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में तरक्की की। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट बहुत बड़ी थी, बहुत तादाद में इंपोर्ट हो रहा था मटेरियल पाकिस्तान का, कपड़ा, जूते, रिसाइकलिंग का सामान, हर चीज़ जो पाकिस्तान वो इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो हर चीज़ इसके साथ ही बैठ गई और पाकिस्तान को रिवर्स गियर लग गया। अब 15 महीनों से पाकिस्तान में एक खौफ की फजा बन चुकी है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी बाहर जाने के लिए तैयार बैठा है और अपना बैग और बिस्तरा बांध कर बैठा हुआ है। उसको चांस मिले तो वो फिर फॉर यूरोप के मुल्क में निकल जाए ताकि वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सके। लेकिन जितनी भी कोशिश की जाए, जितनी भी किसी चीज़ को अगर दबाया जाए, वो इतनी दोबारा उभर कर सामने आती है। अगर ये इमरान खान को इतना दबाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान दोबारा आएंगे। अब एक पटिशन दायर कर दी गई है एजाज अहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, और उसने फेडरेशन को फरीक बनाया। उनका कहना यह है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें नहीं आ रही बल्कि अंदर खाना ये मिलिट्री कोर्ट बन चुकी हैं, क्योंकि अब मिलिट्री कोर्ट का सिर्फ आगाज़ ही करना है मिलिट्री, और उन्होंने उसके आगे रुकावट डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल गया है, उसके वकील होंगे सलमान अकरम राजा साहब, वो जो नौजवान वकील हैं, और लतीफ़ खोसा साहब जिनके घर के ऊपर पिछले दिनों हमला भी हुआ है, और वो इस केस को आगे लेकर चलेंगे। देखते हैं अब क्या होता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।